नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये कार्यक्रम विज्ञान का है। आज के अपने वीडियो में हम आपको वायु प्रदूषण और उससे उत्पन्न बीमारी के बारे में बताएंगे। पिछले कई वीडियो में हमने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ओजोन अपक्षय, इन सब के बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को नई सरकार के गठन पर जो है धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी जो किसी देश में रहता है उसका वहाँ की सरकार से आशा रहती है। तो वर्तमान सरकार से आपकी आशाएं पूरी हों, इस तरह की मनोकामना करता हूँ। आगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत मैं वायु प्रदूषण से और उससे उत्पन्न बीमारी से कर। पिछले वीडियो में हमने वायु में विभिन्न गैसों का जो अनुपात है, उससे वायु के प्रदूषण और उससे उत्पन्न खतरे के बारे में आपको बताया था। वायु में गैसों का अनुपात जब बिगड़ जाएगा या उसमें दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी तो किस प्रकार आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगी, आपके श्वसन तंत्र को खराब करेंगी, इन सारी चीज़ों को हमने बताया था। हमारा जो उद्देश्य है आपको उन संभावित बीमारियों से आपको बचाने का है जो आने वाले दिन में आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है और आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर कर देंगी। परिस्थिति जब बिगड़ेगी तो डॉक्टर अपना हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। दवा बंद करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। जब बीमारी हो जाएगी तो उसका सहारा मात्र इलाज ही है। इसलिए आवश्यक है कि आप पहले से जाने रहें कि आपको बीमारी से बचना कैसे है। आज हम कृषि कार्य में, क्योंकि भारत में 70-75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, उसमें लगे हुए तमाम श्रमिक हैं, तमाम टेक्निकल लोग हैं जो उसमें काम करते हैं। तो कृषि कार्य से जो है किस प्रकार से प्रदूषित हो रही है वायु और उससे किस तरह से बचना है। तो कृषि कार्य में जो आजकल आधुनिक उपकरण प्रयोग में आ रहे हैं, कृषि रसायन अधिक पैदावार के लिए किसान प्रयोग कर रहा है तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें किस प्रकार शरीर को नुकसान होता है इसके बारे में आपको जानकारी देते। दोस्तों, आपको बताते चलें कि विज्ञान के बढ़ते हुए आविष्कार और उसके दुष्प्रयोग के कारण कहीं ना कहीं मनुष्य को लाभ के साथ हानि का भी सामना करना पड़ता है। उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा भी पैदा हो जाता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पादन के लिए किसान किन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार नाशक रसायन का प्रयोग कर रहा है। आपको बताते चलें कि खरपतवार नाशक को हर्बिसाइड्स कहते हैं और कीटनाशक को इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। अब चूंकि किसान की मजबूरी है, यदि इन दोनों चीज़ों का प्रयोग नहीं करेगा तो भी आज के युग में कृषि संभव नहीं है। तो खरपतवार नाशक रसायन और कीटनाशक रसायनों को किसान घोल बनाकर स्प्रे मशीन के द्वारा फसलों के ऊपर भूमि पर छिड़काव करता है। जब छिड़काव होता है तो इसका घोल मनुष्य की त्वचा पर गिरता है, हवा में मिलकर के आंखों तक आता है, जिससे त्वचा और नेत्र संबंधी तमाम बीमारी इस दवा को छिड़कने वाले को होती है। यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हवा विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा में जब हवा चलने पर यही घोल वायु में मिलकर के आपके जो है श्वसन तंत्र द्वारा फेफड़े तक जाता है और सांस की बड़ी बड़ी बीमारी पैदा करता है। जो लोग कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनें जैसे मिट्टी खोदने की मशीन, फसल कटाई व मड़ाई के लिए बड़े बड़े हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, कंबाइन का प्रयोग करते हैं, थ्रेसर चलाने का काम करते हैं, भूसा मशीन चलाने का काम करते हैं या उस पर रहते हैं, तो जो उन फसलों के अवशेष हैं ये मशीन के द्वारा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके जो है हवा में मिल जाते हैं
और जब वो कट करके हवा में मिल जाते हैं तो हवा जब मनुष्य सांस लेता है तो नाक के सहारे फिर वो आपके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। फेफड़ों में छोटे छोटे एल्वोलाई हैं जिन्हें वायु कोष्ठक कहते हैं, वहाँ पर जाकर के जमा हो जाते हैं, जिससे मनुष्य के वायु कोष्ठक सिकुड़ जाते हैं और जितनी आवश्यक वायु ऑक्सीजन उनमें होनी चाहिए, उनमें रुकने का स्थान है, उतना स्थान नहीं मिल पाता है और जीवन भर के लिए आपको सांस का रोगी बना देते हैं। इन सब से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हवा की विपरीत दिशा में कृषि मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दस्ताना का प्रयोग करना चाहिए, कृषि में रसायन का प्रयोग कम से कम करें। हमारा उद्देश्य आपको बीमारी से बचाना और उसकी जानकारी देना है। अभी अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो कृषि रसायन है किस प्रकार आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना है।